समय की बात है। एक राजा था जिसकी 12 बेटियां थीं। सभी राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं और शादी के लायक भी हो गई थीं। तभी राजा को एक बात पता चलती है कि उसकी सारी बेटियां रात भर नाचती हैं, मगर कहाँ और कैसे ये किसी को नहीं पता था। राजा बहुत कोशिश करता है, मगर पता नहीं लगा पाता। राजा थक हार के ऐलान करता है कि जो कोई भी यह राज का पता लगाएगा वह अपनी मनपसंद की राजकुमारी से शादी कर सकता है। अगर वह इस बात का पता 2 दिन में नहीं लगा पाया तो वो सजा का हकदार होगा। यह बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। तभी पड़ोसी राज्य से एक राजकुमार आया और बोला, राजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इस राज का पता लगा सकता हूँ? राजा उसका स्वागत करता है और उसे राज का पता लगाने की अनुमति दे देता है। रात के भोजन के बाद राजकुमार अपने कमरे में चला जाता है। उसका कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में ही था, ताकि वो उन पे नजर रख सके। राजकुमार उन पे लगातार नजर बनाए हुए था। तभी एक राजकुमारी उसके कमरे में आती है और उसे शरबत पीने को देती है। राजकुमार शरबत पी लेता है। थोड़ी देर बाद उसका सर घूमने लगता है। वो सो जाता है। सुबह वो उठता है तो देखता है कि राजकुमारियां नाच के वापस आ गई हैं। ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। लेकिन वो राज का पता नहीं लगा पाता। राजा ने भी उस पर दया नहीं दिखाई और उसे कारावास में भेजने का आदेश दे दिया। ऐसे ही बहुत लोग आते हैं, मगर राजा सबको कारावास में भेज देता है। कुछ दिनों बाद एक सैनिक राजमहल की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा मिलता है। वह बहुत सारा सामान लेके जा रहा था। वो सैनिक उसकी मदद करता है। और उसे उसके घर छोड़ देता है। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इस नगर के राजमहल जा रहा हूँ। राजकुमारियों के नाच का पता लगाने? हाँ बेटा, बस तुम शरबत मत पीना जो राजकुमारियां तुम्हें देंगी। और ये लो जादुई चादर, इसे पहनकर तुम अदृश्य हो जाओगे और किसी को दिखाई नहीं दोगे बेटा। सैनिक वह चादर लेके महल की तरफ बढ़ता है। रात के भोजन के बाद उसे कमरे में छोड़ दिया जाता है, जो कमरा राजकुमारियों के कमरे के पास में होता है। थोड़ी देर बाद सबसे बड़ी राजकुमारी उसके कमरे में आती है। ये शरबत आपके लिए हमारी तरफ से। जी राजकुमारी। सैनिक वो शरबत पी लेता है, मगर निगलता नहीं है।
और सोने का नाटक करता है। राजकुमारी खुश होके वहाँ से चली जाती है। चलो अब हम नाच के लिए चल सकते हैं। राजकुमारी अपने पलंग को धक्का देती है तो एक सुरंग दिखाई देती है। सभी राजकुमारियां उस सुरंग के अंदर जाती हैं। सैनिक ये सब देख लेता है। और चादर पहन के उनके पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद एक नदी आती है। सैनिक देखता है कि वहाँ 12 नावों में 12 राजकुमार राजकुमारियों का इंतजार कर रहे थे। राजकुमारियां एक एक करके अपनी अपनी नाव में बैठती हैं और राजकुमार नाव चलाना शुरू करते हैं। सैनिक भी एक नाव में बैठ जाता है। अरे आज नाव कुछ ज्यादा भारी लग रही है। थोड़ी देर बाद एक महल आता है। सब लोग महल के अंदर जाते हैं। और राजकुमारियां अपने अपने राजकुमारों के साथ नाच करती हैं। सैनिक ये सब देख रहा होता है। पूरी रात नाच चलता है। फिर सब महल के बाहर निकलते हैं। और वापस नाव में बैठते हैं। और राजकुमार राजकुमारियों को नदी के किनारे छोड़ देता है। राजकुमारियां सुरंग से अपने कमरे में वापस पहुंच जाती हैं। सैनिक भी अपने कमरे में आकर सो जाता है। सुबह सैनिक को राज दरबार में बुलाया जाता है। सैनिक राजा को सब कुछ बता देता है। राजा राजकुमारियों को बुलवाता है। क्या यह सैनिक सच बोल रहा है? हाँ पिताजी। राजा मुस्कुराता है और सैनिक से पूछता है, तुम मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? सबसे बड़ी राजकुमारी से। राजा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करा देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था जो अपनी बेटी के साथ एक शानदार महल में रहता था। राजा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, जिसके कारणवश वह बहुत जिद्दी हो गई थी। एक दिन राजकुमारी अपनी सोने की गेंद लेकर बाहर खेलने निकलती है। वह गेंद राजकुमारी को बहुत प्यारी थी। खेलते खेलते गेंद पास के तालाब में चली जाती है और डूब जाती है। राजकुमारी रोते हुए बोलती है,
मेरी गेंद, ओह मेरी प्यारी गेंद कहाँ चली गई? तभी तालाब से एक मेंढक बाहर निकलता है। राजकुमारी रोए ना, मैं आपकी गेंद तालाब से बाहर निकाल दूंगा, मगर उसके बदले में आपको मुझे अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। मैं आपके साथ खेलूंगा, आपकी प्लेट में खाना खाऊंगा, आपके बिस्तर पे ही सोऊंगा। राजकुमारी सोच में पड़ जाती है, इस गंदे प्राणी के साथ में कैसे दोस्ती कर सकती है, मगर फिर मेरी प्यारी गेंद मुझे कैसे मिलेगी? राजकुमारी मेंढक की बात मान जाती है और मेंढक को हाँ बोल देती है। मेंढक तालाब में छलांग लगाता है और गेंद बाहर निकाल लेता है। मेंढक सुनहरी गेंद राजकुमारी को दे देता है। राजकुमारी गेंद अपने पास आते ही वहां से भाग जाती है। मेंढक भी राजकुमारी के पीछे भागता है, मगर राजकुमारी देखते देखते मेंढक की नजरों से गायब हो जाती है। मेंढक निराश हो जाता है। दूसरे दिन राजकुमारी अपने पिताजी के साथ भोजन कर रही होती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। राजकुमारी जाती है और दरवाजा खोलती है। वहां मेंढक खड़ा होता है। ओह गंदे मेंढक, तुम्हें किसने यहाँ आने को कहा? तुम वापस चले जाओ अपने गंदे तालाब में और अपनी गंदी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मगर तुमने मुझसे वादा किया था। कौन सा वादा? राजकुमारी जोर से दरवाजा बंद कर देती है और वापस खाना खाने लगती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, इतनी उदास क्यों हो? राजकुमारी राजा को सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुमने किसी को कोई वचन दिया है तो तुम्हें उसे निभाना होगा। यह इस साम्राज्य की परंपरा है। राजकुमारी राजा की बात मान लेती है और मेढक को अंदर बुला लेती है। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटी, इन्हें ऊपर बिठाओ और भोजन परोसो। राजकुमारी मेंढक को एक उंगली से उठाती है और ऊपर रख देती है और उसके लिए भोजन परोसती है। मेंढक पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन राजकुमारी गुस्से में खाना खा रही थी। वाह, आज तो मजा आ गया। मैंने ऐसा भोजन आज तक नहीं खाया। ओह, अब मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है। राजकुमारी उसे ऊपर लेके जाती है और अपने बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह होती है
राजकुमारी उठती है और देखती है मेंढक बिस्तर पर नहीं है। इधर उधर देखती है तो उसे एक सुंदर राजकुमार दिखता है। अरे, आप कौन हो? आपने यहाँ किसी मेंढक को देखा? वो मेंढक मैं ही हूं। राजकुमारी आश्चर्यचकित हो जाती है। मुझे एक श्राप मिला था जिस कारण मैं मेंढक बन गया था। अगर मैं किसी राजकुमारी के साथ भोजन करता और उसके बिस्तर पे सोता तो ही मैं उस श्राप से मुक्त हो पाता। अनजाने में मैंने आपको बहुत कुछ बुरा बुरा बोल दिया, मुझे क्षमा करें। राजा दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देता है।